दोस्तों, नाम मेरा डॉक्टर करदेव सिंह मुगल, पंजाब जलंधर से हूँ। बाय प्रोफेशन मेडिकल लाइन से और 25 साल से ऊपर हो गए इस एमएलएम इंडस्ट्री में और बहुत सारे खट्टे मीठे कड़वे गर्म ठंडे एक्सपीरियंस रहे हैं। इस मार्केट में आकर के मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया हमें। पहली बात तो कपड़े पहने, स्टेज पे बोलना, लोगों के साथ बातचीत करना, कैसे रिलेशन बिल्ड किए जाते हैं और कैसे उन रिलेशन को निभाया जाता है। ये मार्केट में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसा कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है जहां पे ये सब चीजें सिखाई जाती है। यहाँ पे ये सिखाया गया कि आप साइकिल से उठ करके छोटी गाड़ी, उस गाड़ी से उठ करके लग्जरी गाड़ी, उस गाड़ी से उठ करके एनएफटी गाड़ियां और उसके बाद उठ करके जहाज ले सकते हो, सोच सकते हो, जो कि मार्केट में हमें सिखाया ही नहीं जाता। मार्केट क्या सिखाती है हमें? चद्दर देख के पांव पसारो। हम जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हम, क्या हमें लगता है हमें 500 साल जीना है? एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ तो जिंदा लोगों की तरह हाँ, नया तो जिंदा लोगों की तरह ना। जो गुप्ता जी ने बोला बहुत अच्छी चीज थी कि मुर्दे के मुंह में आप रसगुल्ला डाल दो, वो स्वाद उसके नहीं बता सकता। ठीक है, मैं छोटी सी एक चीज और भी कहूंगा। ये 3 दिन पहले हमारे साथ जुड़े हैं। 3 दिन में आज तक का इतिहास रहा है कम से कम 80-90 प्लान। आप लोगों ने फोटो देखी होगी। और सभी जो है किसी कंपनी में काम करते थे, वहां पे अभी भी इनको लाख रुपए वीक डेली का आता है। कहने उसको ना करके आगे कर मैं नहीं करूंगा। बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हैं और करोड़ों रुपए, यानी कि 5-4 करोड़ उनका जो है साल का है। अच्छा सेटल। उसका कहने लगा यार पता ही आज लगा कोई सही चीज क्या है। ठीक है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और अभी एक जो टारगेट है, कहने लगा मैंने सुबह भी अनाउंस किया था ना कि कल कि मेरा वो टारगेट जो मैंने आज तक हिट किया है वो मेरे को टारगेट ब्रेक करेगा तो उस बंदे को 50,000 रुपया दूंगा। ठीक है जी। और उसने कहा मैं 40 दिन में कर दूंगा और कर भी देगा, क्योंकि जहां पे 5-4 लाख से नीचे कोई देता ही नहीं है। कुछ आदमी के अपने पर्सनल रिलेशंस होते हैं या रिलेशन बिल्ड किए होते हैं। जैसे हमारा भी कुलदीप जी के साथ काफी देर का रिलेशन है। बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में दौलत जी भी थे साथ में। ठीक है जी। बहुत बार इन्होंने हमें लूटा, हमने इनको लूटा, होता है ना। ठीक है, वो लूटा किस लिए? किसी दूसरी कंपनी में। ठीक है, बहुत सारी चीजें दोस्तों ये चलती है। यदि इस तरीके से ईसीजी में नहीं चले तो आदमी डेड है। सच्चाई है सर, ये ऊपर नीचे चलता है। मैं 98 से एमएलएम इंडस्ट्री के साथ जुड़ा। उससे पहले मैंने 10 साल प्रैक्टिस की अपनी। प्रैक्टिस में भी एक साइकिल से उठ करके स्कूटर के ऊपर कभी सोच नहीं रखी थी। मगर इस सपनों वाली दुनिया में, मैं तो सपने बेचने वाली दुनिया कहूंगा, इसमें आया 98 में। दिमाग खुला, बड़ा सोचो। दिमाग खुला, गांव से निकल करके सिटी के बारे में सोचो। दिमाग खुला कि आप स्कूटर के आगे गाड़ी के बारे में सोचो। दिमाग खुला, एक लग्जरी गाड़ी के बारे में सोचो। दिमाग खुला, इस जैनिक में आकर के जहाज के बारे में सोचो। जहाज कौन बनाता सर? इंसान, इंजीनियर। सही बात है सर। जो चीज इंसान ने बनाई है, क्या वो इंसान ही उसको खरीद सकता है या कोई और जानवर? इंसान। मगर उसके लिए आपका ट्रैक कौन सा है? यहां से वो पैसा आएगा। सही है ना साहब? ये भी अचानक इसलिए हुआ। मैं लास्ट ईयर 6 दिसंबर को हम थे दुबई में। वहां मीपा शो हुआ, जिसकी टिकटें सब चीजें मेरे पास पड़ी हुई है। मीपा शो में 50 कंट्री के लोग थे। मीपा शो अभी ना गूगल पे सर्च करेंगे, मीपा शो दुबई तो आ जाएगा। वहां पे कोई गाड़ी 4 करोड़ से नीचे नहीं थी। और
जहाज, हेलीकॉप्टर, वहां पे हमारा टी ड्रोन भी लगा हुआ था, एविनो का बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था। जब आप देखा दिमाग खुला, 50 कंट्री के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वहां पे मैं 2 सरदार थे, एक बॉम्बे का था, कि मैं था वहां पे। जब मैं ट्राई ले रहा था, उसके बाद जब बाहर आया, वहीं पे एक गुप्ता जी एक जैसे पर्सन, जैसा कि एक जैसे पर्सन 2 थे जेंटलमैन। मेरी एक आदत है हर एक को बुलाना। उसको मैंने विश किया, बातचीत हुई, और मेरे पास रेनॉल्ट की वॉच थी। वो कहने लगा कि क्या रिजल्ट है, मैं चेक कर ले। ठीक है, वह बातचीत चली। मैं क्या करते हो? कहते हम हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर है। 65-70 साल की एज, 2% दोनों पार्टनर थे। तो जब उन्होंने ये चीज बोली, अमेरिका से आए थे वो, तो वही वो वेट कर रहे थे टैक्सी का, वही मैं कर रहा था। जब उन्होंने चीज बोली, जो मैं वहां से जिस जहाज में बैठ करके चॉपर में वहां फीलिंग लेकर के आया था, और मजबूत हो गई। सोचा यदि आप बना सकते हो, क्या मैं खरीद नहीं सकता? ऐसा तो नहीं कि एक ही बनाया होगा, भैया ये ले ले, मैंने बनाया है, ट्राई किया है, पता नहीं सालों से कितने बनाए होंगे। मगर उसके लिए, हालांकि मेरे को 25 साल इससे पहले हो गया मैंने इंडस्ट्री में, कभी आज तक नहीं जहाज के बारे में सोचा। वो ट्रैक से नहीं था। यहां से मैं जाना चाहता हूं अमृतसर, साइकिल से भी जा सकता हूं, स्कूटर से भी जा सकता हूं, मैं एक आम गाड़ी से भी जा सकता हूं, BMW से भी जा सकता हूं, मैं जैगुआर से भी जा सकता हूं, किसी भी चीज से, बाई एयर भी जा सकता हूं। मगर एक गाड़ी, चाहे वो 10 करोड़ की क्यों नहीं है, मगर यहां से आपको US से भी नहीं जा सकती। रास्ते में क्या आता है? समुद्र। समुद्र के लिए जहाज चाहिए। किस आप व्हीकल के ऊपर आप जा रहे हैं? इसलिए दोस्तों, पहले मेरा सपना वो नहीं था। यहां आकर के इसलिए बिल्ड हुआ कि यहां पे पहली बात तो वहां पे मैंने देखा, उस टाइम ही एक हिस्ट्री है, यहां पे उसका टोकन भी है, रिगार्डलेस। वो जिस शख्स के ऊपर वो हिस्ट्री लिखी गई थी, वो भी वहां पे था। और साफर का COO है, आपको लोगों नहीं शायद पता, COO। उसके बाद अपने पर्सनल चॉपर है, जिसकी हिस्ट्री ये थी, उसकी मदर भी, मैं उसको घर से निकाल दिया था, खाना नहीं दे सकती थी। यदि इस इंडस्ट्री में आया, और उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेड किया। कहते हैं ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, ट्रेड द ट्रेंड। जैसे कि आज की बात करें, CZ को सब लोग नाम सुना है, चैंपियंस ऑफ बाइनांस का मालिक, जिस पर्सन का कि मदर ने बोल दिया था 2017 में कि जब उसने अपने घर बेच करके बिटकॉइन खरीदे थे और घर बेच करके बाइनांस बनाई थी, उसके मदर ने बोल दिया था मेरे घर में मनहूस पैदा हो गया। आज वो पर्सन मनहूस, इतना मनहूस निकला जिसने अंबानी को क्रॉस कर दिया। और क्या किया उसने? ट्रेड द ट्रेंड, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। और जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई पर्सनल फोन नंबर नहीं है किसी के पास, जो कुछ बेचता नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज एशिया का नंबर 1 है। मगर हमें गर्व फील करना होगा। सर ने कहा यहां पे एक डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्रिप्टो में आज तक किसी को बिल मिला है? चाहे बिटकॉइन खरीदा, अथेरियम खरीदा, कुछ भी खरीदा, यहां पक्का बिल साथ में है। और क्रिप्टो का किसी का एड्रेस हुआ आज तक किसी के पास, चैंपियन होगा, अथेरियम के मालिक का, ट्रॉन के मालिक का फैंटम सोलाना है? नहीं है। यहां पे पार्क टावर में ऑफिस है। गर्व के साथ कहते हैं कि साफिर का ऑफिस 147 हाइट बुर्ज खलीफा में। मजाक है क्या? 147 हाइट बुर्ज खलीफा। दोस्तों, वहां पे 124 मंजिल तक जाने के लिए बहुत से लोग वैसे तक जहां से गए हो, वहां पे उनको पता होगा 500 ग्राम लगते हैं, उसको ऊपर जाता नहीं है। सेलिब्रिटी जाते हैं यहाँ, वहां के शेख
वह हमारा 550 स्क्वायर मीटर में हमारा ऑफिस है। आप देखना चाहते हो फ्री में जाना, तो दोस्तों हमारे लिए तो वो टारगेट नहीं था, आप लोगों के लिए है। आप सफायर बनो, चले जाओ, सफायर बनो, चले जाओ। सफायर के लिए क्राइटेरिया क्या है? 1 करोड़ का धंधा, वहां पे 5 स्टार फैसिलिटी के साथ। मेरा ग्रुप पीछे होकर के आया है, बिहार से 2 लोग। वहां पे 1 लाख रुपए की नाइट का खर्चा करती है कंपनी होटल में, और साथ ही आपको 147 हाइट बुर्ज खलीफा में जो टोटल पेपरलेस ऑफिस है, वहां पे आपको ट्रीट किया जाता है, वहां ट्रेन किया जाता है। आज तक कहीं नहीं हुआ दोस्तों। मैंने पहली बात इसमें क्यों आया उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मेरे पास 6 रुपए का बिटकॉइन आया था। आपके पास टाइम कितना है उस हिसाब से बोलो, कब बोल नहीं रहा? 15 मिनट है ना? आज आपको बोल तो नहीं हो रहा था। मेरा ये मकसद है कि जो मैं आप लोगों को बोल करके जाऊं, उसका यदि 1% भी कहीं दिमाग में आ गया तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए शुरू किया था। मेरे पास 6 रुपए का बिटकॉइन आया था, नहीं लिया। 600 का नहीं लिया, 27,500 का आया। आज ही मेरे को दिन याद है, गर्मियों के दिन थे, हम बैठे थे 2013 में राज होटल, राजमहल होटल का नाम है यहाँ पे मंडी, कुल्लू मंडी में। विनय नायक नाम का लड़का है, आप भी शायद नाम सुना होगा, जानते होंगे। और वो पूना से उसके पास उस तक 2000 बिटकॉइन थे। उसने इतने मेरे को जोर लगाया, ले लो। मैंने कहा अच्छा, उस टाइम में लिया तो महंगा बहुत हो गया है। तो दिमाग कब खुला? 2016 में जब 1 लाख को क्रॉस किया। तो दोस्तों आज तक कहते हैं कि दीवार को जो है सिर मारने को मन करता है, और आज तक किसी ने मारा नहीं है। वही हालात मेरे थे कि यार क्या कर दिया मैंने, अपने आप ओवर क्लेवर, कि मेरे को सब पता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं मेरे को आता नहीं है, मैंने सीखना है। सही है? आप सफेद अनपढ़ है, आपके एटीट्यूड ऐसा है, मेरे को नहीं पता, मैं सीखना चाहता हूं। आप सभी भाषा सीख सकते हैं। सही है जी? दूसरा ये है, मेरे को आता भी नहीं, मैंने सीखना भी नहीं है। बंद दिमाग, बेटा पानी देना। बंद दिमाग होता है कि उल्टा रखा हुआ घड़ा, घड़ा होता है पानी का वो, या एक बोतल है, उसका ढक्कन हम खाली कर दे, ऊपर से ढक्कन उसका खोल दे, उसको चाहे 20 लीटर में डुबो दे या समंदर में डुबो दे, क्या 1 सेकंड में भर सकती है बोतल वो? नहीं। क्यों? तो दोस्तों ऐसा बंद दिमाग था उस टाइम। उस बंदे ने को हमने मजाक करके भेजा। वही मजाक हमारे लिए बाद में इज्जत का ये बन गया। यार हमने इतना मार्केट में रहते हुए इतना कुछ हमने सीखा, मगर एक चीज नहीं सीखी, किसी को सुनना। आज भी मेरी आदत है, मैं बहुत कम सुनता हूं। उसका कारण 2 है। एक तो 25 साल में इतने सारे लोगों को मिला, इतने सारे लैंग्वेज वाले लोगों को मिला, और उनको बात करते से फीलिंग आ जाती है कहां से बोलता है। और बाद में जब नुकसान हो गया, उसके बाद क्या हुआ? जो आया उसका सुना, जो आया उसका सुना। जब किसी के हाथ से एक बार सोना या हीरा निकल जावे, तो दोस्तों उसको पीली चीज, चमकती चीज, वो हीरा ही लगता है। आई एम राइट सर? जोर पे जोर, कभी ये टोकन, कभी ये कॉइन, कभी ये टोकन, कभी ये कॉइन, कभी ये टोकन, कभी वे कॉइन, और हमें पता ही नहीं था इसके लिए इसका चोरी कौन है। लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा रेट क्या है? दोस्तों आज आपने कोई भी एसेट लिया हो, या कोई भी अच्छा काम, बगीचा लगाना हो आपने, चाहे आम का हो चाहे किसी चीज का हो, आपको नर्सरी से आम लगा हुआ 1 या 2 आ सकते हैं। सही बात है सर? आ सकते हैं ना? वो इसलिए है यार आम लगा है, ऐसे आम लगेंगे। मगर क्या 2 साल में वो बूटा पूरा भर जाता है? नहीं, 4 से 5 साल लगते हैं। सही बात है सर? क्या बगीचा लगाया भाई,
पानी डालना पड़ता है, कीड़े हटाने पड़ते हैं, सब चीजें करनी पड़ती है। उसके बाद या किसी ने आज सोना ले लिया हो, और जो 1 महीने के बाद बेचेगा, क्या प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में जाएगा? नहीं, आज सोना खरीदा आपने, ठीक है, अब दूसरे चौथे दिन महीने बाद जाइए उसी सेनार के पास, भैया इसका डबल दे दे, क्या कहेगा? उल्टा काट कटेगी। मगर वही सोना 10 साल के बाद क्या हुआ? प्रॉफिट देगा। क्या था वो? एसेट। यही जहां पे हम बैठे हैं इस होटल में, आज से 40 साल पहले शायद इसका टोटल 40 साल पहले 20,000 रुपये रेट नहीं होगा टोटल जमीन का, आज करोड़ों में। क्या हुआ? एसेट। अभी हम एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। वो पहले बात ये बताइए, वो जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, हजारों करोड़ों लग रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के हैं पैसे? लोगों के लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के। वो क्या कहते हैं? मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मेरे पैसे लगे हुए हैं, ये 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू कैसे आएगा? टोल टैक्स के थ्रू। वो क्या है? प्रोजेक्ट। बगीचा क्या है? प्रोजेक्ट। सोना खरीदा, एसेट। बिटकॉइन खरीदा, एसेट। ये भी क्या है? प्रोजेक्ट। ये भी क्या है? प्रोजेक्ट। दूसरा, अभी तक पंपिंग जंपिंग प्रोफाइल तो देखे हैं, हमें सब मेथड पता है कहां पे वो पैसा उड़ता है, कैसे आता है। जैसे ये भी बोल रहे थे 1 लाख रुपए डेली का आता है, रियलिटी है। उन्होंने अभी अपना टोकन लॉन्च करना है कल या परसों, कह रहे कि इतने में वो करेंगे। एक चीज बताइए, बच्चा पैदा हुआ हो, क्या आप ठप्पा लगा सकते हैं कि ये 5 साल में इंजीनियर बन जाएगा पहले में? ऐसा नहीं होता ना। तो प्रकृति के लिए उसने बड़ा होना है। मगर जो फेक चीजें होती हैं, लोगों को लुभाने के लिए क्या करते हैं कि भैया इतने में मैं लॉन्च करूंगा। जिसने लॉन्च करते ही उसको बेच डाला तो वो क्या बन गया? करोड़पति। जिसने कहा नहीं होता क्या है, छोटा सा और बताता हूं, हमारे साथ भी हुआ है सर। MTCX खरीदा था आपने भी, आपने भी कितने का खरीदा था? हमने 72 रुपए का, 72 रुपए का खरीदा। उसके बाद क्या हुआ? वो उस टाइम खुले थे, वो स्टेकिंग नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब 72 रुपए का निकाला। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने लगा हूं जो मार्केट में क्या होता है। जिस पर्सन ने 100 करोड़ का घपला करना हो, या ठगी मारनी हो, या चीटिंग करनी हो, क्या वो 5 करोड़ का 5% का रिस्क नहीं लेगा? क्यों साहब? लेगा ना। मैं 100 करोड़ का चूना लगाना चाहता हूं तो 5 करोड़ का जो बंदा रिस्क नहीं ले सकता, वो 100 करोड़ नहीं कमा सकता। वो क्यों क्या करते हैं? मान लीजिए मैंने एक टोकन निकाला, ये प्रैक्टिकल बताने लगा हूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा रियल क्या है। आज तक जो मैं बताने लगा हूं, ना तो BTC ने किया, ना एथेरियम ने किया, ना ट्रॉन ने किया, ना फेंटम ने किया, ना सोलाना ने किया, ना बेनास ने किया। जो चीज बताने लगे इनमें से एक ने भी किया हो तो बता देना। कुलदीप जी ने बनाया टोकन, कुलदीप के नाम से मार्केट में। पहली बात तो जो टेक्निकल खुद बनाने चाहे, एथेरियम पे, ट्रॉन पे, या फैंटम, सोलाना, किसी पे भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल हायर करें। और इनका सोच है मैंने 100 करोड़ रुपए का घपला करना है, अब 5 करोड़ स्ट्रेटेजी बनाई। कितने? वहां निकाल दिए कितने एडवांस में बने 20 करोड़। टोकन कितने बने? 20 करोड़। एक चीज और देखिए सर, जो मिंटिंग या माइनिंग होता है या पौधा होता है, वो एक माइनिंग की तरह ही है, छोटे से ग्रोथ होती है। सही बात है सर। सोना निकालना हो टनों के हिसाब से रेत मिट्टी को छानना पड़ता है, तब थोड़ा सा सोना निकलता है। राइट सर, वो माइनिंग है। बिटकॉइन की माइनिंग होती है, एथेरियम की माइनिंग होती है। जो छोर होते हैं एडवांस नकली बना करके ले आते हैं, बना कर रख दिए, स्ट्रेटजी बना दी कि उसमें जो है 10 करोड़ तो
रखेंगे स्टेकिंग के लिए, 5 करोड़ रखेंगे कमीशन देने के लिए। वो पैसा नहीं देते किसी को, यूरो डॉलर नहीं देते कमीशन में, कि देते हैं साहब? नहीं देते। और 5 करोड़ वो कहेगा मैंने कसम खा ली है कि मैं इसको निकाल लूंगा ही नहीं जब तक इसका रेट $1000 नहीं हो जाता है, $2000 नहीं हो जाता। ठीक है जी। अब स्ट्रेटेजी में क्या हुआ, उस 5 करोड़ में से 50 लाख रुपया रखा उसने बैनास पे, ये उसकी तो नहीं है ना, बैनास पे रखा, और उसमें से 20 लाख रुपया रख दिया ला टोकन पे, 15-20 लाख रख दिया एक किसी और पे, किसी और पे, किसी और पे, ऐसे करके 1 करोड़ उसने बांट दिया। तो मार्केट में हल्ला बोल दिया, ठीक है, कि भाई ये टोकन आज 1 रुपए का है, आज खरीद लो कल को 2 रुपए का हो जाएगा, एक दिन में डबल। अब आप क्या करोगे, आप लोग खरीदे, सबसे पहले क्या करोगे, उसको एक्सचेंज में बेचने के लिए जाओगे, साथ में एक स्ट्रेटेजी और लगाते हो, आपका रिचार्ज भी होगा, मोबाइल रिचार्ज करो, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करो, कुछ भी, क्योंकि वहां पे ऐप के ऊपर पैसे रखने हैं, पैसे रखने हैं वहां पे। आपने क्या किया, रिचार्ज करके देख लिया टोकन से, आपने उसको बेच खरीद के देख लिया, एक बार बेचा, 2 बार बेचा, आज 1 रुपए का था, कल को 10 रुपए का हो गया। वो खरीद कौन रहा है, वो खुद खरीद रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, आपने बोला सर को, इन्होंने भी 2 दिन बाद ऐसा किया। आप एक चीज बताइए, जब आप सोना लेकर के आते हैं, क्या रोज ही किस किसके देखते हैं उसको? 2-3 मिनट यकीन होगा सोना है यार, उसमें हम सोना समझ के फिर लोग क्या करते हैं, स्टेकिंग पे लगा देते हैं। स्टेकिंग पे लगा दिया, ठीक है जी। अब आप 6 महीने तक निकाल नहीं सकते, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। उसका रेट क्या पड़ गया, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपया। उसका रेट लास्ट में क्या था, 3400 रुपया। ठीक है जी, पर हम निकाल तो सकते नहीं। अब स्ट्रेटजी क्या बनी, उसमें क्या होगा, ये गेम चलती है 3 से 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। अब उसने एक चीज सोची, भैया 5 करोड़ तो मैंने सोचा था खर्चना, उसमें से 300 करोड़ तो गया उड़, अब 2 करोड़ रहता है। एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तब तक उसका 20-30 हजार 50 हजार का नेटवर्क भी बन जाता है। नेटवर्क बन गया, तो गिनती के लीडर कितने होते हैं, 50 से 100, और 50 से 100 लोग भी होते हैं जिनके पास ज्यादा टोकन पड़े होते हैं। उनको खतरा उन्हीं से होता है, क्योंकि कमीशन उनको ज्यादा है। स्ट्रेटजी क्या बनाई, भैया 10-20-50 लाख लगाते हैं, चलो थाईलैंड ऑफर निकाली, चलो दुबई 5 लाख का धंधा डालो, दुबई फ्री। तो जो लीडर लोग जो है उनको बोल दिया भी तू तो हमारा खास है, टारगेट नहीं होगा तब भी चलेगा, खास हो गया ना वो, तूने बहुत मेहनत की है। मगर उसके पीछे स्ट्रेटजी और होती है कि सबको लेके जाना है। वहां के जो मेन लीडर है, ये लो भैया $1000 आप वहां पे खुल के खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, पता चलना चाहिए दुनिया को, जाके आग लगा देंगे। अब वहां पे आपका फोन तो चल नहीं रहा, आप कहीं पार्टी देख रहे हो, कहीं कुछ देख रहे हो, कहीं कुछ देख रहे हो। पीछे से क्या किया, जो उसने जो 5 करोड़ पड़े हुए थे, क्या किया उसने, एक्सचेंज पे डाले, लोगों ने खरीदना स्टार्ट। उसका रेट था 3000 से सीधा 2 रुपए पे नहीं, आज 1 पैसे का भी नहीं है साहब। ठीक है जी, ये होती है स्ट्रेटजी। अब आती है यही बात, एक ही चीज मंथन करके देखना। अभी मेरे पास सारे प्रैक्टिकल है, मैं अपनी लागत की बात करूं, इस सिस्टम में 1,55,00,000 से ऊपर मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है। आज तक किसी नेटवर्कर की, कोई भी नेटवर्कर अपने पैसे नहीं लगाता, तो कोई भी लगाता हो मेरे को बता दीजिएगा। नहीं, लगवाते हैं वो। आपके यहाँ पे बहुत सारे चोर बच्चे नेटवर्कर चले पड़े हैं। एक का नाम है कमल बाग, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको लूटा ना हो, यदि उसको जानता हो उसको बोलता डॉक्टर कुमल ये बोल रहा था। और भी बहुत सारे लोग भाई मैं जानता हूं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है आंख में आप डाल के डॉक्टर कुमल से बात कर पाए। ठीक है जी, ऐसे लोग लुटवाते हैं। मेरा खुद का इसमें से अभी तक यदि मैं कैलकुलेशन करूं, 1,90,00,000 कमाया है, 80% बीच में लगाया है।
एक एक चीज यहाँ पे खोल के देख सकते हो। और इसी मंथ 60 लाख से ऊपर आना है, बीच में फिर लगाना है। क्यों? मेरे को पता है नेटवर्किंग से मैं, नेटवर्किंग की कमाई से मैं जहाज नहीं ले सकता दोस्तों, जो मेरा सपना है। एसेट से जहाज आएगा। जो भी 1.5 करोड़ लगा है उसने पैसे को काम पे लगाया। जैसे वरुण बफेट जी कहते हैं कि यदि आपके लिए आपका पैसा डेली, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करता, इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो, एवरेज जिंदगी जी रहे हो, कभी नंबर 1 नहीं आ सकते। पैसे को काम पे लगाए। आज 10 करोड़ डेली की उसकी इनकम है, उसको आता है डिविडेंड किससे? कोका कोला से। पता नहीं कौन पीता या नहीं पीता वो। वही मेथड हमने देखा, हम भी पैसे को काम पे लगाएंगे। जो मेरा 1.5 करोड़ आज लगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ना भी करूं, देखो जितने लोग बैठे हैं, लंबी उम्र करे परमात्मा, मिलते रहेंगे। 2030 तक मैं बुढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा। और 2030 तक 10,000 करोड़ अभी नोट कर लीजिए, उससे ज्यादा का एसेट बनेगा वो। मैंने माइनस टू माइनस कैलकुलेशन करके देखा है। क्यों बनेगा? एक चीज सोचिए, यदि बिटकॉइन जिसका माना बाप का कुछ, उसका रेट कब बढ़ा? 2008 में आया, 2016 में बढ़ा। कितने साल लग गए सर? 8 साल। उसके बाद आया अथेरियम, एक प्लेटफॉर्म लेकर के, ताकि उसकी टीपीएस उससे ज्यादा हो, ट्रेडिंग लगने शुरू किया। तो दोस्तों 2015 में आया, रेट कब बढ़ा? 2020 में। कितने साल लग गए सर? 5 साल। उसके बाद आया बाइनेंस। बाइनेंस कब आया? 2017 में। वही बंदा जिसकी मदर कहती थी कि मेरे घर में मनहूस पैदा हो गया, उस मनहूस ने और क्या किया? ये सारे तो चले थे तो 6 पैसे से किसी से, उसने तो बाइनेंस जो है 5-5 हजार लोगों को फ्री में बांटा, जिसने सिर्फ ईमेल वेरीफाई की थी। ईमेल वेरीफाई की थी। आज बीएनबी का रेट क्या है? 30,000 के आसपास आज है दोस्तों। 5,000 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 करोड़ जिन लोगों ने उसने वेरीफाई की, 1.5 करोड़ रुपए बने। और आज सबसे ज्यादा डिविडेंड भी उन लोगों को आ रहा है, जैसे हमारे पास है ना मिंटिंग हब ज़ैली की, डिविडेंड आना है उसके ऊपर। खरीद लिए, मेरे पास 51 है। आज 1 लाख के मैंने 11 हब 1.5 लाख की ली है, बाद में 1-1 लाख की 51 हब है मेरे पास हो। और कभी भी बिक जाएंगी, उसमें से जरूर खरीद करके रख लीजिएगा। और उनको डिविडेंड 5-5 बीटीसी डेली के आते हैं। हालांकि जो बाइनेंस है 80% जो है फीस अपने पास रखता है, 20% डिविडेंड देता है। हमारे यहाँ पे 100% होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए सर, आप सब लोगों ने यदि जिनके पास भी अपना डैशबोर्ड है, मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि हमें कोई चीज नहीं आती तो सीखना चाहिए। सही बात है सर? नहीं तो दुनिया सिखा के चली जाएगी। आपने आते इंटरनेट को नहीं पकड़ा, क्या मजबूरन बाद में हमें एटीएम यूज नहीं करना पड़ा? क्यों साहब? करना पड़ा ना सर? क्या गूगल पे यूज नहीं कर रहे? क्या हम फोन पे यूज नहीं कर रहे? सब चीजें यूज कर रहे हैं। यदि हमने आज इस ब्लॉकचेन के बारे में जो हम बातें बता रहे हैं 2030 में आम हो जाएंगी, या तो आप डंडे के जोर पे तब सीखोगे, या आज से ही सीख करके करोड़पति अरबपति बन जाओगे। सीखना तो पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात आती है यहां पे प्रोजेक्ट की, नहीं तो एक इनके पास है, आप उसको भी जाना कॉइन मार्केट कैप में, वहां जाकर देख लेना। आप देख सकते हो आज बाइनेंस के ऊपर $50 बिलियन से ज्यादा का वहां पे फंड पड़ा हुआ है। कितने साल लग गए? करीब 8 साल। 17 में आया था। उसके ऊपर वैसे हजारों प्रोजेक्ट है, आज से 655 या 700 ही उसके ऊपर प्रोजेक्ट है। ट्रॉन के ऊपर 13 से 15 प्रोजेक्ट है, वो आज $5 बिलियन से ऊपर का उसके पास लॉन्च पड़ा हुआ है। बाइनेंस के पास $3 बिलियन का। तो दोस्तों यहाँ पे अकेला डीडीएक्स, पहली बार डीडीएक्स कितने लोगों ने ले रखी है? खुश नसीब हो आप लोग।
आज का बंदा 1 करोड़ भी देगा तब भी वो 20,000 वाली भी डीडीएक्स नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों अकेला प्रोजेक्ट जो डीडीएक्स है वही आपको बहुत कुछ दे जाएगा। क्यों देगा? 165 स्क्वायर किलोमीटर कम नहीं होता। हमारे जलंधर से 4 गुना बड़ा सिटी बनने जा रहा है, वहां पे $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $6 बिलियन के टोकन लगेंगे। तो छोटे से छोटा अपार्टमेंट पता कितने का है? 150 करोड़ का। सबसे छोटा अपार्टमेंट की बात की है, छोटे अपार्टमेंट से 1600 है, यहाँ नेट के ऊपर सब पड़े हुए हैं। अब 150 करोड़ का एक अपार्टमेंट है। अब देखिए, ना तो आपने खरीदना ना मैंने खरीदना है। अपना नाक बचाने के लिए अंबानी अडानी ने खरीदना है कि नहीं खरीदना? क्यों साहब? खरीदना ना उन्होंने। अभी 640 करोड़ का लिया ही उसने, 500 मेगा में अभी लिया उसने। ठीक है जी, बात ना कि आपने नहीं लेना, मैंने तो बुक करा दिया। उससे पहले ही हमने सोचा था, मैं देखा औलिया साहब मेरे दोस्त है, हमने 1000 करोड़ का उसे साथ लेना था, अब वहां नहीं लेंगे, वहां लेंगे। तो दोस्तों यदि एक 150 करोड़ को लेके गया तो वहां पे उसने बोला, शेख ने, भैया हमें तो 75 करोड़ के दे दो दराम डॉलर, बाकी 75 करोड़ के टोकन। अब 75 करोड़ के टोकन चाहे आए 50, उसने मूड भाव नहीं करना ना, दिन खत्म। चाहे आए 50, चाहे 5 लाख, चाहे आए 75, उनको दिए। उन्होंने क्या किया? लिए, बंद कर दिए। पहली सेल किसकी है? उसकी। जैसे जहां पे कोई कॉलोनी काटी जाती है, पहली सेल किसको जाती है? जो मेन पार्टी है वो पार्टी ये भी कहती है जो पहले 5 घर बनाएंगे उसको छत का खर्चा हमारा। होता है कि नहीं होता? होता ना, सबको तो नहीं मिलते। वहां पे वो उसने बंद कर दिए। अब यदि $6 बिलियन कितना होता है? पाकिस्तान ने लास्ट ईयर $2 बिलियन का लोन लिया था अमेरिका से। तो दोस्तों उसकी फाइनेंशियल स्टेटस सेट हो गया, इतनी अमाउंट बनती है। ठीक है जी, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अब $6 बिलियन के लेकर उसे बंद कर दिए, और $6 बिलियन से अभी वहां पे ट्राउट भी इतना नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट बन गई कि नहीं बन गई? बनेगी तो रेट किसका बढ़ेगा? जो $6 बिलियन के बर्न हुए, जिसके पास 10,000 की हद थी, वो भी करोड़पति बन जाएगा। और साथ में रेट किसका बढ़ा? जेनिक का। फीस किस पे लगी? जेनिक पे। ये तो एक प्रोजेक्ट की बात है। उसके ऊपर जो है टी ड्रोन है। टी ड्रोन छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं है ना? छोटा प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, यूएसए का प्रोजेक्ट है। ड्रोन सबने परचेज कर लिया। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा टाइम ना लगे। उसके अलावा हमारे पास टी ड्रोन है, सिबोना है, और हमारे पास नियो है। नियो 170 कंट्री को जो एक ही कंपनी बार कोड या क्रू कोड या गेटवे दे रही है पेमेंट का, इतनी बड़ी कंपनी का एज ए पार्टनर आना क्या मजाक है? मजाक है क्या? नहीं। सबसे बड़ी चीज आपके हाथ में हथियार, सबकी जेब में मोबाइल है। आज तक मोबाइल आप लेकर के आइए, पक्का बिल कटवाइए, उसके बाद साथ ही दूसरे तीसरे दिन बेचने जाइए, क्या उतने का लेगा वो? नहीं लेगा। यहां मोबाइल ही आपको करोड़पति बना देगा। कि वो मोबाइल पहला ऐसा मोबाइल है जो टेक्नोलॉजी एप्पल के पास भी नहीं है। एप्पल भी जो है ब्लॉकचेन पे नहीं चलता, पहली ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे चल रही है। और वो अगले साल और करोड़ों रुपए बना के देगा। इसलिए दोस्तों, ट्रेड द ट्रेंड, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करें। हमारा ऐप आज के बाद जिसको भी आप प्लान करते हो, उसको नोमो ऐप जरूर डाउनलोड करवाएं। और हम 2 दिन के लिए थे, 5 दिन लगे हमें जयपुर में ही। वहां पे लोगों से हम डाउनलोड कराए। ये बुलाते हैं, ये देखो क्या है, वही लोगों पेमेंट देंगे। दोस्तों, हर एक बंदा अपनी प्राइवेसी चाहता है कि नहीं चाहता सर? चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे, कहीं पे भी। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग करो, आप डॉक्यूमेंट भेजो, वीडियो कॉलिंग करो, कुछ भी करो। अभी तो चलो चैट चल रही है, 1 महीने का चलो सब चीजें हो जाएंगी। बिना मोबाइल नंबर के आपका व्हाट्सएप चलेगा। वहां पे जितनी मर्जी करेंसी निकालो, आपके लिए बैंक है वो। मैं चाहता हूं यदि इसके ऊपर
अटैच हो जाए, मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। वहां पे मैंने जो नोमो में रखा है वो आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ यहाँ चीजें पड़ी हुई है, नहीं तो बाद में कोई भी मेरे साथ से देख सकता है। हाँ ठीक है जी, आप उसको देखना। मेरा वहां पे आपने एफडी की, वहां पे खुद एफडी, बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल ही आपका बैंक है। जैसे कि गूगल पे आपके पास है कि आपका पेटीएम है, क्या बैंक जाना पड़ता है हमें? ना। इसलिए दोस्तों वर्चुअल दुनिया आ चुकी है, हमने उसका पार्ट कहां तक बनना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आओ मिलके, अब मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, आओ मिलके सक्सेस का हिस्सा बने। आओ अपने दोस्तों मित्रों को सक्सेस का हिस्सा बनाएं। मैं किसी को नेटवर्किंग करने के लिए नहीं बोलूंगा, अपने आप को सिक्योर कर लो, इतना ही बहुत है। आने वाला टाइम इतना भयंकर आ रहा है दोस्तों कि आप आम आदमी 2 रोटी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना कुछ बदलने जा रहा है, मगर हमें जमाने को नहीं बदलना, जमाने के साथ बदलना है। जिसने बदलाव किया वही सक्सेस हुआ, जिसने बदलाव नहीं किया वही कभी रह गया। एग्जाम्पल आपके सामने है, पुराने रेडियो कहां गए? आपके सामने है पुराने टेप रिकॉर्ड कहां गए? आपके सामने है पुरानी सीडी कहां गई? आपके सामने है नोकिया कहां गया? एरिक्सन सोनी कहां गया? और मेट्रोला कहां गया? टेक्सला टीवी चलता था, वो कहां गया? आपके सामने की बात है। यदि दोस्तों वहां पे वो नहीं रहेंगे, ये भी नहीं, आगे और चेंज होने वाला है। आने वाले 2027 तक इतनी चेंजेस आ जाएंगी जो पिछले 100 साल में चेंजेस नहीं आई। यदि आपकी स्पीड उसके साथ नहीं रही तो दोस्तों खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। आज एक एवरेज जो 4 जनों का परिवार है दोस्तों, यदि सही तरीके से वो परिवार में खाना चाहिए, छोटी गाड़ी मेंटेन करनी है, क्या 1.5 लाख से कम चलता है? क्या नहीं चलता। क्या एवरेज लोगों की 1.5 लाख तनख्वाह है? ना होनी है, ना होनी है, वो वही रहेगी। मगर हमने अपना स्तर कहां लेके जाना है? हमने अपना स्तर कहां लेके जाना है, हमने वो देखना है। यदि आज नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, आपने देखा है। इसी के साथ सबका थैंक यू। आप सब लोगों ने सुना, कोई गलती करती माफ। आओ मिलके आगे बढ़े जिंदगी में। मैं तो हमेशा कहता हूँ गरीबी की बॉल को, गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है दोस्तों, गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है। आपके मैं 2 मिनट जरूर एक लूंगा। 1% यहाँ मेरे को चाहिए जिसको हिंदी बहुत अच्छी आती हो। मेरे को नहीं आती पढ़नी, यहाँ पे सब लोग हैं। हाँ आएंगे सर, जिसको हिंदी आती हो प्लीज आइए सर। उस दिन शायद आप थे। एक मैं आपको ये बुक से प्रैक्टिकल पढ़ाने लगा हूँ, देना सर। जो मैंने लफ्ज बोला गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है, गरीबी में मर जाना पाप। ये एक बुक है सोच का जादू, और इसमें कुछ हिस्ट्री है। एक तो ऐसे लिखी है उस बंदे ने, जिस बंदा जो पहले अंडे बेचता था, जो लोग जूम पे देखे होंगे, सुरेंद्र कुमार है। मेरे साथ एक कंपनी किया था, उसने 14 करोड़ कमाया था। बाद बुक लिखा। ये बुक जो है आम बुक नहीं है, अब्दुल कलाम से संवादित है। एक हिस्ट्री रकम पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा सर जरूर पढ़े। हाँ जी, बाद में सुरेंद्र की तो लंबी हो जाएगी, लेकिन यही पढ़ दीजिए। ये डॉक्टर जीएस घुम्मन साहब ने लिखी है। डॉक्टर जीएस घुम्मन, सबसे पहले आप सब ड्रीमर्स को नमस्कार करता हूँ, और सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि ड्यू सॉफ्ट करने से पहले मैं क्या करता था। ये कंपनी थी, वो भी जैसे ये टेक्नोलॉजी है वो नई नई इंटरनेट के ऊपर आई थी, और उस इंटरनेट वाली कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ड्यू सॉफ्ट। आगे तो दोस्तों ड्यू सॉफ्ट करने से पहले मैं मेडिकल प्रोफेशन में था। 1991-92 के आसपास मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर 6-7 साल तक अपनी प्रैक्टिस की। पहले मेरा एक क्लिनिक था, उसके बाद मैंने दूसरे स्थान पर पार्ट टाइम क्लिनिक की शुरुआत की, क्योंकि मैं पहले से ही ड्रीमर था। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचा करता था
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था। मैं धीरे धीरे बहुत बिजी हो गया था, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं था। मुझे ऐसे लगता था जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने से पहले मेरे पास एक हीरो रेंजर साइकिल ही था। 1993 में मैंने प्रिया स्कूटर लिया, 95 में बजाज स्कूटर, और उसके बाद हर साल अपना स्कूटर चेंज कर लिया करता था। लेकिन एक अच्छी कार और ग्रेट लाइफस्टाइल के बारे में सोचता जरूर था, पर सारे सपने पूरे करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी में देवता के समान एक पर्सन ने मुझे बनी बनाई तकदीर बीबीटी के साथ मिलाया, जिसका नाम था ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि यही वो मौका है जिसकी मुझे तलाश थी। वह मुझे मिल गया। मैं इसको जल्दी ज्वाइन करना चाहता था, पर अचानक ही समय ऐसा था कि उस वक्त मेरे पास 6,000 रुपये भी नहीं थे। आप यह नहीं सोचिएगा कि एक आदमी एक जगह तो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है और अपनी 2 क्लिनिक बता रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये कह रहा है कि मेरे पास 6,000 रुपये नहीं है। ये कैसे सच हो सकता है? मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे फेल आदमी था, क्योंकि मैं ग्रीस जाने के लिए 92 से 95 तक एक एजेंट के पास फंसा रहा। चाहत थी अब्रॉड जाने की और पैसा कमाने की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने 25 मई 95 से लेकर 8 नवंबर 2000 तक एक और सपने दिखाने वाली कंपनी में बहुत मेहनत की और लगभग 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक का घाटा खाया और बुरी तरह फेल हो गया। सोचता था कि परमात्मा यह सभी असफलताएं मुझे ही क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने ईश्वर से कभी नाराज नहीं हुआ। मैं ईश्वर से कहता था कि मेहनत मैं करता हूँ, फल तुझे देना है, पर मेरा फल केवल मुझे ही देना, किसी और को मत देना, चाहे जितना भी वक्त लगे। क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिस जगह पर बीज बोते हैं फल उसी जगह नहीं होते। फल हमेशा उसके ऊपर लगता है जो नीचे लगता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मेहनत मैंने कहीं और की और ईश्वर ने मुझे उसका फल ड्यू सॉफ्ट में दिया। मैंने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करने के लिए अपने सोने का कड़ा और सोने की चैन बेच दी, जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। इससे मैंने 6,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिल्ली ऑफिस भेजा और ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया। जो लोग कहते थे कि काम नहीं चलेगा, उसको भी मैंने इसे करके दिखाया। 15 नवंबर 2000 में मैंने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया और अपने सपनों की लिस्ट बनाई और उनको देखना शुरू कर दिए। अपने लक्ष्य के अनुसार 5 अप्रैल 2001 को मैंने एक वाइट कलर की मारुति कार ली। उसके 2 साल बाद मैंने स्टीम कार और उसके मारुति कार ली। उसके बाद ओपल एक्स्ट्रा और 30 जुलाई 2004 को अपनी एक नई इंडिगो एलेक्स, जो कि मेरे पास है। पहले मैं एक गांव में रहा करता था, अब मैं जालंधर सिटी में रह रहा हूँ और अपना एक ड्रीम हाउस बना रहा हूँ, जिसकी नींव 11 अगस्त 2005 को रखी जा चुकी है। मैं एक ऐसा घर बना रहा हूँ जो मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास नहीं है। यह सब आया कहाँ से? अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर। मैं इसमें अकेला काम नहीं करता। मेरी बैकबोन, मेरी ड्रीमर वाइफ परविंदरजीत कौर घुम्मन जो भी सपने देखती है, मैं उनको पूरा करता हूँ। हमारी एक बेटी है जिसका नाम है महक प्रीत घुम्मन है, जो 3 साल की है, और हमारा एक बेटा रॉयल प्रीत घुम्मन। आप सोचते होंगे उसका नाम रॉयल प्रीत घुम्मन क्यों रखा गया। इसके पीछे भी एक राज है। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ उस समय मैं ड्यू सॉफ्ट में डिप्लोमेट था और मैंने अपनी स्वीट वाइफ से पूछा कि बेटे का क्या नाम रखा जाए, तो उसने कहा कि आपने फर्स्ट रॉयल्टी अचीव की है, और हमने उसका नाम रॉयल प्रीत घुम्मन रख दिया। उसकी जो आदत है वह भी रॉयल ही है। मेरी पत्नी का सपना है जब मेरा बेटा कॉलेज जाएगा तो उसके पास 7 रंग की अलग अलग गाड़ियाँ होंगी। सभी बच्चे रोज़ कपड़े चेंज करते हैं और हमारा ड्यू सॉफ्टियन रॉयल प्रीत हर रोज़ एक लग्जरी कार लेकर जाया करेगा। जैसे पूछा जाएगा तुम्हारे पापा क्या करते हैं जिन्होंने तुम्हें 7 रंग की कार लेकर दी, तो हमारा रॉयल कहेगा कि हम ड्यू सॉफ्ट फैमिली के मेंबर हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ज़माने में पैसों की कमी कभी नहीं आ सकती। ड्यू सॉफ्ट के ख़जाने में
ड्यूसॉफ्ट एक मंदिर है दिया जलाने के लिए, ड्यूसॉफ्ट एक हासिल है हर मंजिल तक ले जाने के लिए, ड्यूसॉफ्ट एक रास्ता है अपने सपनों को पाने के लिए। जय भारत, जय हिंद, जय ड्यूसॉफ्ट। आपका दोस्त डॉक्टर GS घुम्मन, थैंक यू सर। क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर। ओके सर, ये कहानी है 1.0 वर्जन की, जो पुराना इंटरनेट चल रहा है। और एक चीज और, हम कहते हैं ना इसको कि जो उस भगवान से मांगते हैं वो हमें देता है। इसी के साथ में 1 मिनट में हम क्लोज कर देंगे। कितने लोग मानते हैं कि जो भगवान से मांगे वो देता है? पक्की बात है ना? अच्छा मांगोगे अच्छा देगा, बुरा मांगोगे बुरा देगा, देगा जरूर। दोस्तों, ये मैंने उस टाइम लिखा था जब मेरा बेटा सिर्फ 2-2.5 साल का था। पूरा कब हुआ? अब ये सपना अब क्या आ गया? 2.0 वर्जन। वो था 1.0 वर्जन। इंटरनेट को हमने पकड़ा था, ये ब्लॉकचेन का जमाना है। और आते ही हमें 2.0 नहीं 3.0 मिल गया, जिसके बारे में 2035 में लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, जो मैंने बात की थी, एक सब लोगों को पता होगा, एक सिंगर पंजाब में उसकी डेथ हुई गोली के साथ। पता ना? उसका हर एक गाना सुनिएगा, उसने भगवान से क्या मांगा? उसने मौत। क्या मांगा? 94 की गोली, यही मांगा उसने। किस गाड़ी में मरना था वो गाड़ी मांगी, उस गाड़ी का कलर क्या होगा वो मांगा, वो मरने वाला टाइम क्या होगा वो मांगा। उसने ये मांगा कि मैं बिना शादी किए मरूंगा। मांगा ना उसने? दिया कि नहीं दिया उस भगवान ने? यदि वो भगवान एक हमारे माँ बाप की तरह, जैसे हमारे बच्चे हैं, आपका बच्चा जिद करे, उसके दांत खराब हो चुके हो, वो जिद करे टॉफी की, जिद करे इसकी चॉकलेट की, हम क्या करते हैं? तेरे दांत खराब है, नहीं दूंगा। अब रोना शुरू कर दिया, ठीक है, नहीं कभी नहीं लेके दूंगा, तेरी जिंदगी हमें प्यारी है। अब वो सुबह से रो रहा है, अब 12 बजे वापस आए, वो था ना इसकी लेके शुरू कर दे, रो रहा है वो। फिर क्या करते हो? ये ले 100 रुपये पकड़ मत ले। होता नहीं ऐसा? यही वो भगवान है। जिद की तो देगा, जिद की तो वो देना पड़ेगा उसको, चाहे बुरा या अच्छा। उसने बुरा मांगा, वो मिला। यहाँ पर अच्छे सपने मांग रहे हैं, अच्छी गाड़ियां मांग रहे हैं, वो जहाज की सोच रख रहे हैं, जहाज चाहिए मेरे को, मेरी नीड है। मेरी स्लाइड में यदि किसी का नंबर में देखना है व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे घर में जैसे ये है लंबी, इसको डबल कर लीजिए, इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है। तो दोस्तों, क्यों नहीं देना पड़ेगा उसको? पैसा भगवान ने नहीं दिया किसी को। क्या दिया किसी को? नहीं, पैसा जनरेट करना पड़ता है। जनरेट करने के लिए सही रास्ते, कहते हैं चोर का भी वो साथ देता है, साथ का भी साथ देता है। यदि चोर चोरी कर रहा है उसको बोलता है तथास्तु, जो सही काम करता है उसको बोलता है तथास्तु। इसलिए दोस्तों, तथास्तु मिलकर एक बार दोबारा से जोरदार तालियां डॉक्टर घुम्मन सर के लिए। इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी और आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी